आप सभी का स्वागत है दोस्तों। स्वयं से साक्षात्कार की इस कड़ी में, जिसका शीर्षक है भ्रांति निवारण करें गुरु। गुरु की वाणी अनुसार हम चल रहे हैं और कुछ एपिसोड तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सब्जेक्ट बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है, और ये जो भ्रांति है हमारी, ये भ्रांति के कारण ही हम अपनी जीव दशा में बैठे हुए हैं। अपनी पूर्ण जो अवस्था है, अपनी जो पूर्णता है, वो हमारे अंदर उजागर नहीं होती है। तो ये भ्रांति का निवारण गुरु कैसे करते हैं और किन शब्दों का व्यवहार करते हैं, वो देखते हैं, और उसका विस्तार हम देख रहे थे गुरु की दूसरी वाणियों से। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष क्या कहते हैं इसके बारे में। इसको फिर बैकवर्ड मूवमेंट लेना चाहिए, अर्थात उसको अंदर इनवर्ड माइंडेड करना चाहिए। तो गुरु ने मन को बाहर से अंदर कैसे लेना उसके सिखाते। धीरे धीरे उसको मालूम हो जाता है कि हमारी आउटर से इनर भी ग्रेटर, इनर से सेंटर भी ग्रेटर, सेंटर से ट्रांसेंडेंटल भी ग्रेटर। और गुरु में भी क्लासिफिकेशन है। जो परफेक्ट रियलाइजर, वो गुरु खाली तुमको परफेक्शन की बात सुनाएगा और कुछ नहीं। वो सबऑर्डिनेट स्टेज का जितना भी है उसको नहीं सुनाएगा। प्रज्ञान पुरुष ने कहा इसका फिर बैकवर्ड मूवमेंट होना चाहिए। इसका अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार, इनका बैकवर्ड मूवमेंट, अंदर की तरफ का मूवमेंट होना चाहिए। अर्थात इसको इनवर्ड माइंडेड करना चाहिए। माइंड को इनवर्ड माइंडेड करो। तो गुरु आपको सिखाते हैं कि बाहर से अंदर अपने मन को कैसे ले जाया जाए। धीरे धीरे उसको मालूम हो जाता है कि आउटर से इनर ग्रेटर है, इनर से सेंट्रल ग्रेटर है, सेंट्रल से ट्रांसेंडेंटल ग्रेटर है। और गुरु में भी क्लासिफिकेशन है। जो परफेक्ट रियलाइजर गुरु हैं, वे आपको केवल परफेक्शन की बात सुनाते हैं और कुछ नहीं। वे सबऑर्डिनेट स्टेज की बातें नहीं बताएंगे। हम ये जो पॉइंट है, सबऑर्डिनेट स्टेज की बातें नहीं बताएंगे, इस पर ये परफेक्ट रियलाइजर जो परफेक्शन की बात बताते हैं वो क्या है, इस पे भी आज के एपिसोड में या अगले एपिसोड में हम थोड़ी आलोचना करेंगे। अब ज़रा देख लेते हैं ये जो शिक्षा हमको जगत में मिलती है, इस शिक्षा में यथार्थ शिक्षा क्या है। ये बाहर से मैं अंदर, अंदर से फिर और अंदर, और फिर हृदय के अंतस्थल में अपने पक्के मैं को ढूंढने की शिक्षा बाहर है या नहीं है। यथार्थ शिक्षा के बारे में एक छोटी सी कुछ बातें प्रज्ञान पुरुष की हैं। श्री शानाई के नाम से एक मैगज़ीन पब्लिश होती है। एक पुराने इशू में बहुत छोटे तौर पे मैंने देखा, और मैं उसको ट्रांसलेट करके है बंगला में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। चैतन्य व बोध को बढ़ा देने के लिए ही शिक्षा का प्रयोजन है। ऋषि युग में यह शिक्षा ही दी जाती थी, परंतु वर्तमान युग में विद्यालय या विश्वविद्यालय में जीविका अर्जन की शिक्षा ही केवल दी जाती है। जीवन गठन करने के लिए जो एकांत प्रयोजनीय शिक्षा है, वह विद्यालय या विश्वविद्यालय कहीं भी नहीं दी जाती है। जीवन गठन करने के लिए वहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है, उसके फलस्वरूप जीवन तैयार होता है। उसके साथ अंतर सत्ता का संपर्क बहुत कम हो जाता है। जो जीवन तैयार होता है, उसके साथ अंतर सत्ता का, इनर वर्ल्ड का, सेंट्रल वर्ल्ड का संपर्क बहुत कम रहता है, क्योंकि ये शिक्षा है ही नहीं। आगे कहते हैं, बहिर्जगत के इंफॉर्मेशन ले लेकर इंटेलेक्ट केवल ब्राइट किया जाता है। बहिर्जगत, बाहरी जगत की इंफॉर्मेशन ले लेकर इंटेलेक्ट को केवल ब्राइट किया जाता है, जिसके फलस्वरूप समाज में इतने डिसऑर्डर आते हैं। परस्पर के साथ परस्पर का राइट रिलेशनशिप रहना चाहिए। आपसी संबंध राइट, यथार्थ होना चाहिए। समाज इस देश के या किसी और देश के समाज की सार्विक उन्नति व कल्याण के लिए अभिज्ञ व ज्ञानी व्यक्तियों के साथ परामर्श करके उनकी अभिज्ञता को लेकर
कार्य में अग्रसर होने का प्रयोजन है। देखिए, अब शिक्षा में बदलाव के लिए क्या करना है। किसी भी समाज के जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो अभिज्ञ व्यक्ति हैं, एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं, उन लोगों को साथ लेके शिक्षा का प्रयोजन है। लेकिन यथार्थ ज्ञानी और अभिज्ञ लोग जो हैं वर्तमान जगत में अवहेलित हैं। उनकी अवहेलना होती है, कोई उनको पूछता नहीं है, जिसकी वजह से अंतर की श्रद्धा, भक्ति, विश्वास समाज से एक तरीके से प्राय अवलुप्त हो गया है। केवल मात्र अर्थ के लिए सब कुछ, शिक्षा पाना सब कुछ अर्थ के लिए है। स्नेह, प्यार व प्रेम न रहे तो ड्राई ड्यूटी हो जाती है, उससे उन्नति नहीं होती है। देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम सब लोग कहीं ना कहीं शिक्षा के बारे में कुछ अपना एक ओपिनियन रखते हैं। जिनके बच्चे हैं, स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनका तो है ही। उसके अलावा जिनके बच्चे बड़े भी हो गए, उन्होंने एक एक्सपीरियंस किया अपने बच्चों के माध्यम से। जो लोग शिक्षा जगत के साथ जुड़े हुए हैं एज अध्यापक, अध्यापिकाएं, उनको तो बहुत डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। तो हमारा एक प्रयास है कि हमारे इस प्रोग्राम में कोई अध्यापक या अध्यापिका आए और हम डायरेक्ट डिस्कस करें बच्चों की शिक्षा के बारे में, और कैसे ये जो शिक्षा है, इस शिक्षा द्वारा हम बच्चों को उन्नत करेंगे, समृद्ध करेंगे। जब संभव होगा हम जरूर करेंगे। समाज के इतने डिसऑर्डर होने का कारण है कि आजकल कोई भी सिंसियरिटी से काम नहीं करता है। सिंसियर मन किसी का नहीं है, इसलिए उस मन से सिंसियरली किस तरह काम होगा। साधु सन्यासी बहुत हैं, लेकिन सिंसियर साधु सन्यासी बहुत कम हैं। ये किस सिंसियरिटी की बात कर रहे हैं? वो सिंसियरिटी जो स्नेह, प्यार, प्रेम पर आधारित है। ये स्नेह, प्यार, प्रेम आप अगर देखेंगे कि जगत से धीरे 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 अवलुप्त हो रहा है। उसकी जगह पे आ रहा है आपसी द्वंद्व, प्रतिद्वंदिता। मैं आगे बढ़ूं, मैं, ये कच्चा मैं, छोटे मैं की शिक्षा आगे बढ़ा रही है, जिसका जिक्र उन्होंने किया ये कहकर कि इंटेलेक्ट को ब्राइट कर रहे हैं। इंटेलेक्ट को ब्राइट अगर सही तरीके से किया जाए तो इंटेलेक्ट परिमार्जित हो जाता है, रिफाइंड हो जाता है। लेकिन जो ब्राइट हम कर रहे हैं वो बाहरी तरफ की विद्या देकर उसको ब्राइट कर रहे हैं, ताकि वो बाहरी जो विद्या है, बाहरी जो ज्ञान है, उसको सही तरह से यूज कर सके। जो सही लगता है बाहरी लोगों को, एक्चुअल जो सही है वो केवल जो अंतरंग लोग हैं उनके अलावा और कोई दे नहीं सकता है। तो बहुत छोटे तौर पे हमने देखा कि प्रज्ञान पुरुष क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में, जो शिक्षा आज हमें नहीं मिल रही है। शिक्षा के ऊपर उनकी बहुत बातें हैं, लेकिन एक छोटे तौर पे, क्योंकि आज हमारा टॉपिक कुछ और है, ये इसलिए बता दिया गया कि जो शिक्षा हमें बाहर से अंदर, अंदर से केंद्र, ये जगत में ले जाएगी, जो आज की हमारी चर्चा है, वो शिक्षा मिलने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि बाहरी शिक्षा भी यथार्थ नहीं है। तो अब हम चलते हैं आत्मानुसंधान किताब पर, पेज 49। क्या कह रहे हैं प्रज्ञान पुरुष, देखते हैं। पाप क्या चीज है? जितने विकार हैं, भ्रांति है, उसको पाप कहते हैं। जगत भ्रांति हो रही है, इस भ्रांति के कारण हमारे अंदर विकार आ रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस आ रहे हैं, जिससे हम परेशान हैं, जूझ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो विकार हैं, ये जो भ्रांति हैं, इसी को पाप कहते हैं। अंदर से बाहर मत आना, क्या अर्थ है देखिए। अंदर से बाहर मत आना, विषय के साथ अपना संबंध मत बनाना, यह भ्रांति है, यही है फिगमेंट। ये बाहरी विषय जो हैं, विषयों के विष से अपने आप को अगर बचाना है तुमको, तो इनके साथ संबंध मत बनाना। अब देखिए आगे कुछ प्रश्न आएंगे, वो क्या है कह रहे हैं। विषय सबको एल्योर करता है, प्रलोभन दिखाता है, लेकिन कोई कह सकता है, ये प्रश्न करते हैं लोग, देखिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई कह सकता है कि संसार कैसे चलेगा?
अगर मैं विषयों के साथ संबंध नहीं बनाऊंगा तो संसार कैसे चलेगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा, नौकरी कैसे होगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ऐसे प्रश्न बहुत आए हैं प्रज्ञान पुरुष के सामने। संसार कैसे चलेगा, जरा गौर से सुनिएगा क्या उत्तर दे रहे हैं। कह रहे हैं परमात्मा संसार कैसे चलाते हैं। That is, the Supreme Personality creates the entire universe of diversities and maintains that। कैसे? ये जो एंटायर यूनिवर्स है नानात्व बहुत्व का, इसको बनाते हैं, इसको मेंटेन करते हैं। कैसे चलाते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं? अपन बोध से। भगवान अपने को उजागर करके इस समस्त जगत में जगत रूप से फैला के अपन बोध को रख कर इस जगत में खेल करते हैं। न किसी को मारते हैं, न खुद मरते हैं। लेकिन ये जो खेल प्रतीत होता है, ये एक स्टेज का खेल है, कुछ भी एक्चुअली नहीं घट रहा है। जैसे नाटक के उदाहरण हम लोगों ने अक्सर डिस्कस किया है। आगे कहते हैं तुम भी अपन बोध से देखो तो लॉर्ड बन जाओगे। खाली लॉर्ड नहीं, लॉर्ड के ऊपर सुपर लॉर्ड बन जाओगे, परमात्मा बन जाओगे। क्या? द एब्सोल्यूट स्वयं तुम ही हो। ये तुम्हारे अंदर पूर्ण रूप से उजागर हो जाएगा। देखिए, मैंने छोटे छोटे एक्सर्प्ट्स लिए हैं। अगर इस किताब को पूरा पढ़ेंगे तो विस्तार रूप से निकलेगा। एक्सर्प्ट्स मैंने इसलिए लिए हैं ताकि जिस पॉइंट को लेकर डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्लैरिटी आए। आगे कहते हैं पेज 51 पर बॉटम पार्ट पे आइए, फिर देखिए प्रश्न आया, उसका क्या जवाब दे रहे हैं। देखो, बहुत से ज्ञानी गुणी ने मुझसे कहा कि आप जो कह रहे हैं इससे तो संसार कैसे चलेगा। तब मैं उनसे पूछता हूं कि संसार चलाने वाले क्या तुम ही हो? एक और एंगल दे रहे हैं, देखिए। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब संसार किसने चलाया, और जब तुम नहीं रहोगे तब संसार कौन चलाएगा? तब किसी ने जवाब दिया कि हां, अगर सभी संसार छोड़कर सन्यासी बन जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा। मैंने कहा कि अरे, तुम खुद इस संसार में सन्यासी बनकर दिखाओ। देखिए, प्रज्ञान पुरुष कभी नहीं कह रहे कि संसार छोड़ के चले जाओ। संसार में सन्यासी बन के दिखाओ। क्या मतलब? यह इतना आसान नहीं है, बहुत जन्मों का संस्कार चाहिए। देखिए, आज की विद्या वाले जो ज्ञानी गुणी हैं वो संस्कारों पे भरोसा करके चलते हैं, इसलिए उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की सोच के अनुसार जवाब दिया जा रहा है। इसके लिए बहुत जन्मों का संस्कार चाहिए। मेरी बात सुनने के बाद उसकी पूरी जानकारी के लिए, उसे पूरी तरह अनुभव करने के लिए क्या चाहिए? संस्कार। संस्कार क्या चीज़ है? अब वो डेफिनेशन दे रहे हैं, उनका अपने अंदर से उद्गत हुआ जो डेफिनेशन आया है संस्कार के बारे में। देखिए, एक एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि ये जो संस्कार वाली बात आती है, किसी का संस्कार अच्छा है, किसी का बुरा है, इस बात को नज़रअंदाज करके कोई भी मनुष्य, उसको अधिकार है कि वो अपने आत्मस्वरूप को जाने। उस बात की चिंता न करे कि उसके संस्कार क्या हैं, क्योंकि दुनिया में 10 किस्म के 10 एंगलों से इसकी बात की जाती है। सच्चाई किसी को नहीं पता, लेकिन संस्कार की बात ज़रूर करते रहते हैं लोग। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग जगह पे मुझे इस एपिसोड को समाप्त करना पड़ रहा है दोस्तों। अगले एपिसोड में ये जो संस्कार का डेफिनेशन क्या देते हैं प्रज्ञान पुरुष, वहाँ से हम लोग शुरू करने की कोशिश करेंगे। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष का एक उद्गत भजन।
शिखी चुड़ा मुकुट उजाला उजाला शिखी चुड़ा मुकुट उजाला चिकन काला जसोदा गोपाला 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 चिकन काला जसोदा गोपाला शोभे भाल में चंदन तिलक कर्ण में कुंडल कमल नयन युगल दोले कंठ में वन फूल माला दोले कंठ में दोले 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 कंठ में वन फूल माला वक्ष में रत्नहार भूषण बहारा वक्ष में रत्नहार भूषण बहारा पीतवसन अंग शोभन अनुपमा नयन विराम मेरे प्रीतम मेरे प्रीतम मेरे प्रीतम मेरे प्रीतम श्यामल सुंदर मुरलीधर मुरलीधर